खलीफा हारून रशीद ने एक दफा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। वुज़रा और अमीर बैठे थे कि बहलोल भी वहां आ पहुंचा। उसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून रशीद को उसकी नसीहतें याद आ गईं। नशे के तरंग में उसने सोचा कि उससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कर दे जिससे मेरा सर झुक जाए, वो खुद पहल करे। और उसने बहलोल से कहा कि बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी हाँ हुजूर। हारून रशीद ने सवाल किया कि बहलोल, ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले तो? बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब, कोई हर्ज नहीं है। हारून ने आगे कहा कि अब यही शख्स अंगूर खाके और पानी पीकर उसके बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? बहलोल ने जवाब दिया कि मोहतरम, कोई मुजायका नहीं है, जितनी देर चाहे बैठे। फिर आगे फरमाया कि तो फिर बहलोल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फख्र के साथ अपना फलसफा बयान किया। अब बहलोल ने हारून से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं चंद सवालात आपसे करूं। हारून ने कहा कि जी इजाजत है। बहलोल ने सवाल किया कि आलीजान, ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा? खलीफा हारून रशीद ने फौरन जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद अगर उसके सर पे थोड़ा सा पानी डाल दें तो क्या उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर बहलोल बोला कि अगर उस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और उस शख्स के सर पे मारी जाए तो क्या नुकसान होगा? तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल। हारून हंसा और कहा कि उसका तो सर ही फट जाएगा। तो फिर आली मकाम, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, उस तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है और उसके बुरे और भले की तमीज नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सजा वाजिब की है। बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बेचारे फकीर का दिल भी ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन वहां से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि भूख पड़ रही थी। बलाखिर उसने अपने थैले को खोला, उसमें से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोककर कहा कि क्यों मस्टंडे, कहाँ भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की बाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फकीर ने कहा। वो बाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या गया जिसकी कीमत अदा करूं? बस बस, इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नानबाई ने ये कहकर फकीर का गिरेबान ही पकड़ लिया। बेचारा फकीर परेशान हो गया कि इस हट्टे गट्टे नानबाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल का उधर से गुजर हुआ। वो उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने उसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो वो नानबाई से बोला कि भाई, ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर बाप से फायदा तो उठाया है। मैंने उसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसके समझ में ये बात ही नहीं आ रही, नानबाई ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और वो एक एक करके उन सिक्कों को जमीन पे गिराता जाता और कहता कि नानबाई, ये ले पैसों की आवाज पकड़, ये ले अपने खाने की बाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ले, ये सुकून की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। नानबाई अपने खफत मिटाकर बोला कि ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया कि अगर तू अपने खाने की बाप और खुशबू बेचेगा
तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है। बहलोल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आए। अगरचे उन्हें मालूम था कि इस मगरूर अब्बासी खलीफे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफे को समझाएं कि वो गलती पर है। हारून भी बहलोल की बातें सुनने का आदी हो चुका था। अगरचे वो चुभती हुई बातें करते थे और खलीफे के साथ गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करते थे, उसके बावजूद भी हारून बहलोल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफा बहलोल ने भारी महफिल में ऐसी हरकत की जिससे खलीफा बहुत नाराज हुआ यूं कि बहलोल दरबार में दाखिल हुआ तो देखा लोगों की एक बड़ी तादाद हारून के इर्द गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बहलोल ने नजर दौड़ाई कहीं बैठने की जगह ही नजर नहीं आई। साथ ही उसने ये भी एहसास किया कि कोई शख्स उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर लोगों को तकते रहे। उसके बाद मजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पे बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बहलोल दीवाना हो गया है। अभी तक किसी ने खलीफे की इस तरह से बेएहतरामी नहीं की थी। हारून लोगों की बातें सुनकर बहलोल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बहलोल टस से मिस नहीं हुआ। उनके लबों पर एक मुलायम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जुबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बहलोल ने इस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफे और बहलोल की तरफ देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बहलोल से अपनी जान छुड़ाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बहलोल की तरफ देखकर बोला कि अब जब तुम तकलीफ करके हमसे मिलने आए हो तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम तुम्हें 1000 दीनार इनाम में देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूछें और दाढ़ी मुंडवा कर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली कूचों और बाजारों में फिराया जाए। बहलोल समझ गए थे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोले, मुझे तेरे दीनारों की तो जरूरत नहीं है, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहेली बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने पूछा कि कैसी शर्त? बहलोल ने कहा कि इस शर्त पे कि तुम मक्खियों को हुक्म करो कि वो मुझे न सताए। हारून सर झुकाकर सोचने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा था कि मजमे से कोई शख्स बहलोल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलोल हकारत से हारून को देखते हुए बोला कि तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो। इस बात पे तमाम दरबारी कह लगाकर हंसने लगे। हारून गुस्से की आलम में ऐसी नजरों से दरबारियों की तरफ देखने लगा कि उसके रौब से सबके लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई और उनकी सांसें रुक गई। बहलोल ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने हारून को हद से ज्यादा दूसरों के सामने रुस्वा किया है। उसके बाद बहलोल ने यह इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उन्होंने हारून से कहा कि अब अपनी पहेली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर उसको बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने कहा कि अगर तुम नहीं बता सके तो वही सजा दूंगा जो मैंने पहले कही थी। अब ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं। उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं। उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बहलोल सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलोल तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसे तो सजा मिलेगी। बेचारा बहलोल। खलीफा हारून रशीद फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि अगर पहली का जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कारिंदों को हुक्म दिया कि बहलोल की मूंछ और दाढ़ी मुंडवा कर गली कोचों और बाजारों में फहराएं। बहलोल खलीफा की बात काटते हुए बोला कि ये दरख्त साल है, 12 टहनियां उसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के दिन हैं, जिनका उजला रुख दिन का और काला रुख रात का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाजें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलोल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा। उनका मुंह लटक गया था और उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक नेक और पारसा औरत थी।
उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी खादमाएं रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा और कारियां थी। उन सब की ड्यूटियां मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चुनांचे उनके महल से 24 घंटे उन बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही होती थी। उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल दाना को बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल दाना ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने कहा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। उनके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने बहलूल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हैं? बहलूल ने जवाब दिया कि जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमाए। उन्होंने पूछा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि फकत 1 दिनार। जुबैदा खातून ने 1 दिनार निकालकर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारें, फलों फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उनको रोक दिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है बहलूल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह ताला ने कबूल कर दी है। फिर उसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं उस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूंगा। चुनांचे वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलूल एक जगह बैठकर उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलूल ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि किस लिए? बहलूल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, कल बिन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि देख के आए हैं इसलिए अब उसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी। बहलूल दाना एक मर्तबा कब्रिस्तान में बैठे हुए थे कि किसी ने पूछा कि बहलूल, यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे कि ऐसे लोगों के पास हूँ कि उनकी सोहबत मुझे तकलीफ नहीं देती और अगर इनसे दूर रहूं तो ये मेरी कीमत नहीं करते। पूछने वाले ने दोबारा कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कमी की दुआ करें। कहने लगे कि अल्लाह की कसम, मुझे तो कोई परवाह नहीं, चाहे गंदम की एक दाने की कीमत 1 दिनार ही क्यों ना हो जाए, इसलिए कि अल्लाह पाक का हम पर हक है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक उसकी इबादत करें और अल्लाह पर हमारा ये हक है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमें रिस्क दे। जब रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं एक बार शेख जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद भी साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा कि हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिल के क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया कि जरा बहलूल को तलाश कीजिए, हमें उनसे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तकमील की।
थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में हजरत बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख जुनैद बगदादी जब बहलूल के सामने गए तो देखा कि हजरत बहलूल सर के नीचे ईंट रखकर लेटे हुए हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो ए अब्बू कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाता है? जी हाँ, कोशिश जरूर करता हूँ, शेख ने जवाब दिया। बहलूल ने पूछा कि अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते होगे? जुनैद बगदादी ने कहा कि क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरे के नवाले पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा कि जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होते ही हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठकर खड़े हुए और अपना दामन शेख की तरफ झड़क दिया। फिर उनसे कहा कि तुम तो इंसानों के पीर और मुर्शिद बनना चाहते हो और ये हाल है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता ले लिया। शेख के मुरीदों ने कहा कि या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ उसके पीछे चले। बहलूल एक वीराने तक पहुंचकर एक जगह बैठ गया। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर वही सवाल किया कि कौन हो? आपने कहा कि मैं हूं शेख बगदादी जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा कि खैर, तुम खाना खाने के आदाब से तो ना वाकिफ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया कि जी हाँ, जानता तो हूँ। हर एक बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौके और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकाम के बारे में बताता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातिनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की तो बहलूल ने कहा कि खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेर कर एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया और उन्होंने कहा कि या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि मुझे तो इससे अभी और काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने रुककर पीछे मुड़कर देखा और कहा कि तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा कि जी हाँ, मालूम है। जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा कि मालूम ये होता है कि तुमको सोने के आदाब भी नहीं आते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा कि ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा कि मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम चीज है तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने से कोई फायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक होता चला जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा कि जज़ाकल्लाह। फिर बहलूल ने बताया कि गुफ्तगू करते वक्त भी सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और उसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई दुनियावी लगाव की फजूल किस्म की बात हो तो ख्वाह तुम कितने ही अच्छे अल्फाज में कहो, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। उसी तरह सोने के मुतालिक जो तुमने मुझसे कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बोझ, कीने और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत न हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। हजरत बहलूल दाना की बात खत्म होती ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनके समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात न जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए।
एक बार जनाब बहलोल दाना किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजर का वहां से गुजर हुआ। वो आपके पास आया, सलाम करके सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की कि हुजूर, तिजारत की कौन सी ऐसी चीज खरीदूं जिसमें नफा हो। बहलूल ने फरमाया कि एक काला कपड़ा खरीद लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम काला कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर काले कपड़े की तलाश में निकला हुआ था। अब कपड़ा सारा इस ताजर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों पर फरोख्त किया और इतना नफा कमाया कि जितना सारी जिंदगी नहीं कमाया था, और बहुत ही अमीर और कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलूल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? बहलूल ने फरमाया कि तरबूजे ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क के जितने तरबूजे थे वो खरीद के जखीरा कर लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी को मुहताज हो गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते फिर उनकी मुलाकात बहलूल से हुई तो उन्होंने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया है? जनाब बहलूल ने फरमाया कि मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाजों ने सब किया है। जब तूने अदब से पूछा तो मालामाल हो गया, जब गुस्ताखी से पूछा तो कंगाल हो गया। इसको कहते हैं बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब।